बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी लिखा है कि आप इन टॉपिक को इसकी वीडियो बना ले, इसको हमें ज़रा समझाए। तो आज मैंने उस टॉपिक को लिया है जो कि है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। तो ये मुख्तलिफ नेम के साथ आता है, तो लेकिन आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं होना और आपके पास कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर आ जाए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ जाए एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आ जाए। आप लोगों ने इसी को, मैंने जो वीडियो बनाई है ये इसी को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह ये बाकी सारी चीज़ें जो है ना, सारे टॉपिक इसमें कवर होंगी। तो आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे जो कि मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ computer. Basically we divide computer into three way, that is with respect to internal hardware structure, with respect to purpose, and with respect to speed and size. बहुत सारे इस तरह वजूहत है कि हमने इसके वो किया है, लेकिन फिर वो ज़्यादा बनते हैं। लेकिन जो अभी हमने विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर के हम देख ले, या विद रिस्पेक्ट टू पर्पस एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड साइज, तो ये बहुत ही सही वो क्लासिफिकेशन है। तो आप इनके मुताबिक करेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें, बहुत सारे किस्म के हमारे पास कंप्यूटर है, तो हमने इसी को इन्हीं तीन में वो डिवाइड किया है। एंड विद रिस्पेक्ट टू, अभी हम इन सारों को जो कि हमारे पास डिवीजन कंप्यूटर की है, क्लासिफिकेशन कंप्यूटर की है, तीन में हमने किए हैं, विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, विद रिस्पेक्ट टू पर्पस एंड विद रिस्पेक्ट टू इसका जो हमारे पास स्पीड एंड साइज होता है उसके लिहाज से। तो अभी एक एक को हम ज़रा सीक्वेंस में समझाएंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको सब समझ आ सके। तो फर्स्ट वन जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, जिसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है, आप ज़रा लैपटॉप का अंदरूनी स्ट्रक्चर देख ले, आप ज़रा जो और किस्म के डिवाइसेस है उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर देख ले, या मोबाइल का देख ले, हर एक जो है ना एक दूसरे से बहुत सारे चेंजेस है। या आप कोई दूसरा मशीन देख ले, उसका अंदरूनी स्ट्रक्चर देख ले एंड दूसरे के साथ उसको कंपेयर कर ले। तो जो है इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर है उसको अगेन हमने डिवाइड किया है, क्या कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द base of internal hardware structure. One is digital computer, second is analog computer and third is hybrid computer. अब हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं एंड हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं, इन सारों को अभी जो है ना हम ज़रा डिटेल में बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं बता दूं कि डिजिटल कंप्यूटर मीन हमारे पास 0-1 पर बेस करता है, जो कंटिन्यू जो हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में होता है। जबकि एनालॉग जो है ना हमारे पास क्या है, एनालॉग मीन हमारे पास इसमें कंटिन्यू फॉर्म में ये इसमें डेटा जो है ना मूवमेंट करेगा उसका सारा फॉर्म। तो इस तरह हमारे पास समझ आ रही है, इसका ये होगा। अब जो डिजिटल है, डिजिट में हमारे पास सारा जो फ्लो होगा इस तरह डिस्क्रीट फॉर्म में वो कंटिन्यू करेगा, समझ आ रही है। अब हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड मीन इन दोनों का कम्बिनेशन है, क्या है कि हमारे पास उसमें जो डेटा होगा वो डिस्क्रीट पे होगा और इस तरह हमारे पास उसमें एनालॉग में भी वो सारा कुछ हो सकता है। समझ आ रही है बात की। तो मीन कि ये तो हमारे पास कंप्यूटर की डिवीजन है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर। एक हमारे पास डिजिटल है, डिजिटल कंप्यूटर हो गए, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर एंड थर्ड हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इन सब को हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद ज़रा जाएंगे दूसरे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को जो कि हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, कि हम इनको मकासद के लिहाज से कितने में डिवाइड करेंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ purpose. One is general purpose computer and second is special purpose computer. जो वो कंप्यूटर्स जनरल पर्पस की बात करेंगे, हमारे पास वो कंप्यूटर जिसको हम सिंपल जनरल कामों के लिए यूज़ करते हैं उसको हम जनरल पर्पस कंप्यूटर कहेंगे। अब हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, तो वो कंप्यूटर जिसको हम स्पेशल कामों के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहलाएंगे। अब ज़रा विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज जो हमने इसकी क्लासिफिकेशन की है तो उसको ज़रा डिस्कस करेंगे। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ स्पीड
एंड साइज। तो वन हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सेकेंड हमारे पास मिनी कंप्यूटर है, एंड थर्ड हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है। इसी माइक्रो कंप्यूटर में फिर हमारे पास मोबाइल, नोटपैड, लैपटॉप, ये सारे और चीज़ें भी आ जाती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। फिर इसमें अंदर अगेन और क्लासिफिकेशन है। और जो लास्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर या वर्क स्टेशन। तो ये तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज, मीन के इसका साइज कितना है और इसका जो स्पीड है, इसी के लिहाज से हमने इसको किया है, डिवीजन की है। तो ये सारे जो है ना, इन विद रिस्पेक्ट टू जो तीन हमने डिवाइड किए और फिर इसके अगेन हमने जो डिवीजन किए, इसको अभी हम ज़रा डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो ये आपके पास पूरा मैंने जो क्लासिफिकेशन है इस डायग्राम में आपके साथ वो पेश किया है, ताकि आपको डायग्राम पहले क्लियर हो जाए। तो फिर इसी डायग्राम से एक एक टॉपिक को लेते जाए और उसमें पुटिंग कर दी जाए, तो फिर आपके लिए ये सारा क्लासिफिकेशन कंप्यूटर भी कवर हो जाएगा और आपका एक एक जो हमारे पास इसकी डिवीजन। अच्छा, तो अभी आप डायग्राम ज़रा देख ले, डायग्राम से आपको सारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। तो देख लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हमने तीन में डिवाइड किया। एक हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, एंड विद रिस्पेक्ट टू पर्पस, एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज। ये हमने इस कंप्यूटर की जो क्लासिफिकेशन की है बेसिकली हमने इन तीनों में की है। अब जब इन तीन के अंदर है तो अगेन विद रिस्पेक्ट टू जो इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर है, इसको अगेन हमने तीन में डिवाइड किया है। एक हमारे पास जो है डिजिटल कंप्यूटर है, एक हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर है, एंड थर्ड जो हमारे पास डिवीजन है वो हाइब्रिड कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर आपके पास डिजिटल एंड एनालॉग का जो कम्बिनेशन है, और इसके वजूद बाद हमारे पास जो कंप्यूटर वजूद में आए हैं वो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये अब किस तरह एनालॉग कंप्यूटर किस तरह होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किस तरह होते हैं, एंड हाइब्रिड कंप्यूटर किस तरह होते हैं, ये आगे आप जो है नेक्स्ट स्लाइड में इसकी जो डिफिनीशन है, डिस्क्रिप्शन है, उस सारी चीज़ों में आप इसको ये समझ आ जाएगा। अब इसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में विद रिस्पेक्ट टू पर्पस हमने डिवीजन की है, तो वो हमने बेसिकली टू में डिवाइड किया है। एक हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू जो है ना इसका जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है, और दूसरा हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है। अच्छा, फिर हमने जो थर्ड डिवीजन की है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज के लिहाज से, तो वो हमने चार में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, थर्ड हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर, एंड फोर्थ जो डिवीजन हमने की है सुपर कंप्यूटर या वर्क स्टेशन। तो ये आपके पास पूरा डायग्राम है पेपर में ये ज़्यादातर आते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो आप लोगों ने पहले इस तरह ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद फिर बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि आपको जब ये डायग्राम पूरी तरह समझ आ जाए कि हाँ हमने इस तरह इसको इन तीनों में डिवाइड किया है, फिर इसको इतने में किया है, इसको भी इतने में किया है, या इसको भी इतने में किया, फिर उसमें आप लोगों ने सिर्फ वो लिखना है ना कि विद रिस्पेक्ट टू ये क्या होता है, डिजिटल क्या होता है, सिर्फ उसकी डिफिनीशन को पुट करना है। फिर उसके विद रिस्पेक्ट टू पर्पस की डिफिनीशन, फिर जनरल पर्पस की कंप्यूटर की डिफिनीशन, फिर इसकी डिफिनीशन और विद एग्जांपल भी करना है, क्लियर है। और फिर विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज करना है, तो उसमें भी एक एक को करेंगे। तो ये पूरा डायग्राम आप जब करोगे इस तरह उसमें पुटिंग करोगे तो आपके सारा क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट हो जाएगा। समझ आ रही है? तो अभी इसको मैं ज़रा डिटेल में डिस्कस करूँगी। ओके, सॉरी। अच्छा, अब एक ही को मैं ज़रा डिस्कस करूँगी। क्या है कि फर्स्ट मैंने जो उठाया है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, HW का हमारे पास यहाँ है हार्डवेयर स्ट्रक्चर के, हमने ये जो क्लासिफिकेशन की है और इसकी जो डिवीजन है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड द बेस ऑफ इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर। वन इज डिजिटल कंप्यूटर, second is एनालॉग कंप्यूटर, एंड थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर। अब इन एक एक को हम ज़रा डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास है डिजिटल कंप्यूटर, तो दूस कंप्यूटर विच वर्क विद डिजिट्स टू रिप्रेजेंट नंबर, लेटर और सिंबल आर कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर्स।
Those computer operate on the presence or absence of electrical charge. इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन ऑफ मीन इसमें प्रेजेंट होते एब्सेंट होते इसी तरह। तो जिस तरह ऑन जो है ना रिप्रेजेंट करेगा बाई 1 एंड ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाई 0। और हमारे पास डिजिटल जो कंप्यूटर है आप सामने पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है। ये जो है ना जस्ट डिजिट्स को समझ सकता है। इसके अलावा आप अपनी हाई लेवल लैंग्वेज है या दूसरे लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन कर रहे तो कंप्यूटर इसको नहीं समझेगा। इसके लिए फिर हमारे पास ट्रांसलेटर यूज़ होंगे और वही ट्रांसलेटर हमारे पास जो है ना इसी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज हमारी उर्दू पश्तो इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। और कंप्यूटर सिर्फ 0-1 को समझ सकता है ना, तो उसको उसमें वो कम्युनिकेशन करता है। फिर वहाँ पर सारा कैलकुलेशन एग्जीक्यूशन उसी 0-1 में डिजिटल फॉर्म में हो जाता है। फिर जो हमें रिजल्ट मिलता है तो वो भी फिर हमारे एक्सेप्टेबल फॉर्म हमारे इस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेटर जो है ना कन्वर्ट करता है। तो ये तो हमारे पास था डिजिटल कंप्यूटर, और ये आपके सामने जो पिक्चर है ये डिजिटल कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आते हैं। अब डिजिटल कंप्यूटर को ज़रा और भी डिफाइन करेंगे कि हमारे पास और क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर आर यूज फॉर न्यूमेरिक एज वेल एज फॉर नॉन न्यूमेरिक पर्पज। दैट इज दिस कंप्यूटर में परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन and division, also logical operation etc. The most common example of digital computer are accounting machine and calculator. आप लोग देखते हैं ना कैलकुलेटर के थ्रू आप जिस तरह वो कैलकुलेशन करते हो उसमें हमारे पास सारा कुछ वो डिजिट होता है ना। तो ऑल द कंप्यूटर अवेलेबल टुडे आर डिजिटल कंप्यूटर्स विच आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। सिंपली आप उसको पीसीबी कहते हो। अच्छा, तो इसके हमारे पास जो अगेन और एग्जांपल में आता है लाइक एग्जांपल इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड पीसी और माइक्रो कंप्यूटर। इसके अलावा डिजिटल स्कोर बोर्ड एंड डिजिटल वॉच एंड कैलकुलेटर, ये सारे हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल हैं। अच्छा, इसके बाद ज़रा हम पढ़ेंगे एनालॉग कंप्यूटर, जो अभी मैंने आप लोगों को एनालॉग कंप्यूटर का वह सिंबल भी कर लिया कि हमारे पास वो फ्लो की फॉर्म में वो करेगा, व्यू के फॉर्म में वो उसमें सारा डेटा जो है ना वो इस तरह वो मूवमेंट करेगा। समझ आ रही है ना। तो दूस कंप्यूटर विच आर यूज टू प्रोसेस एनालॉग डेटा आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। वो कंप्यूटर जो हमारे पास कोई कंटिन्यूली कोई एनालॉग फॉर्म में डेटा की कैलकुलेशन करती है उसमें सारा कुछ करता है, तो उसी कंप्यूटर को उसी मशीन को हम एनालॉग कंप्यूटर कहेंगे। और इस पर हमारे पास सारा कुछ जो है ना वो कंटिन्यू फॉर्म में होगा। तो एनालॉग डेटा इज ऑफ ए कंटिन्यू नेचर एंड विच इज़ नॉट डिस्क्रीट और सेपरेट। डिस्क्रीट एंड सेपरेट नहीं होगा, जबकि डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास डिस्क्रीट होते हैं एंड सेपरेट होते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पर है कि द डेटा अबाउट टेम्परेचर जिस तरह होता है हमारे पास प्रेशर, स्पीड, वेट, वोल्टेज, ये सारे हमारे पास एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर के। क्लियर है ना कि इस सारी चीज़ें जो है ना हम इसी कंप्यूटर से नापते हैं। इसके बाद है कि दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर यूज for certain engineering and scientific application for calculation and measurement of analog quantities. Analog computers are the first computers being developed and provide the base for the development of modern digital computer. हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर तो हमारे पास जिस हमने कहा कि ये हमारे पास इन कंटिन्यू फॉर्म में होता है। तो मीन अगर हम इसकी स्पीड की बात करेंगे तो ये हमारे पास बहुत ही तेज़ होगा। जिस तरह आप सामने ये पिक्चर नज़र आ रहे हैं ना, जिससे आप गाड़ी चलाते हो इसके थ्रू आप उसको स्पीड ऑफ ये सारा कुछ करते हो या मेजर करते हो हवा का, या कोई जलजला हो या मौसमियाती कोई हालात हो तो उसके थ्रू आप इसकी मेजर करते हो, या कुछ भी आप जो है ना मेजरमेंट में हो तो आप इसी कंप्यूटर के थ्रू उसकी मेजरमेंट करते हो। तो हमारे पास
अच्छा, तो जैसा इसके थ्रू हम मेजरमेंट करते हैं, तो हमारे पास इसमें है कि ये बात आप लोगों ने नोट करने की है क्या कि एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास पहले वो कंप्यूटर है जो डेवलप कर लिया या प्रोवाइड कर लिया बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। किस तरह कि हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, उसने बहुत ज़्यादा वो इम्प्रूवमेंट की है, डेवलपमेंट की है। लेकिन अगर आप स्पीड की बात करें तो हमारे पास स्पीड में जो है एनालॉग कंप्यूटर तेज़ होता है। समझ आ रही है ना कि हम जल्दी से इसकी मेजरमेंट सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस एनालॉग कंप्यूटर में कुछ इस तरह बातें थी कि जिसकी वजह से इसकी जो नुकसानात है, इसकी जो खामियां है, इन ये जो है ना डिजिटल कंप्यूटर के लिए एक रास्ता बन गया कि उसने जो है ना इम्प्रूवमेंट कर ली और डेवलपमेंट कर दी और उसने जगह बना ली, जबकि एनालॉग कंप्यूटर जो है ना पीछे रहेगा। लेकिन आजकल सारे कंप्यूटर जो यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर जो है ना वो आप जिस तरह मौसमियात देते हैं या मौसमियाती हालात वगैरह देखते हैं, या आपके पास जो हवा चलती है तो कभी तेज़ होती है, कभी स्लो होती है, या अगर आप टेम्परेचर की बात करें। ओके, तो चलो अभी एनालॉग कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। दूस कंप्यूटर विच आर यूज टू प्रोसेस एनालॉग डेटा आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। Analog data is of a continuous nature and which is not discrete or separate. Okay, discrete or separate. Example: the data about temperature, pressure, speed, weight, voltage, ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल है एनालॉग डेटा का। मीन हमारे पास इस डेटा जो है ना एनालॉग कंप्यूटर जो उसको प्रोसेस करेगा, सब कुछ करेगा, वो हमारे पास इसी ये उसके एग्जाम्पल है, ये डेटा होगा। These types of computer are used for certain engineering and scientific application for calculation and measurement of analog क्वांटिटी। इसको हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं तो हमारे पास साइंटिफिक इंजीनियरिंग इन कामों के लिए हम यूज़ करते हैं, और वहाँ पर भी हम इसको मेजरमेंट के लिए कोई भी एनालॉग क्वांटिटी जो हमारे पास हो तो उसको मेजरमेंट करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। Analog computers are the first computer being developed and provided the base for the development of the modern digital computer। आजकल के जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है इनको जो तरक्की का रास्ता प्रोवाइड कर लिया, ये इसका जो सबब है वो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर की कुछ नाकामी की वजह से हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर जो है ना, मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर जो है ना, इसको डेवलपमेंट का मौका मिला। समझ आ रही है। हमारे पास आप लोगों ने अभी स्टडी कर लिया कि हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर है ना, हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में सब कुछ कैलकुलेशन करता है, वो हमारे पास एक्यूरेट भी होगा, उसमें हमारे पास स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बरक्स हम एनालॉग को करेंगे तो एनालॉग हमारे पास स्पीड के लिहाज से बहुत ही तेज़ होती है। समझ आ रहे हैं, बहुत ही तेज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें और भी चीज़, जबकि एनालॉग में हम मेजरमेंट करते हैं, जबकि डिस्क्रीट में जो है ना हम कैलकुलेशन करते हैं। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। तो जब हमें ज़्यादातर आजकल जो है ना एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है, स्पीड की भी है, लेकिन जब एक्यूरेसी ना हो तो फिर स्पीड की कोई वो माने नहीं होती हैं। तो इस वजह से हमें जो एक्यूरेसी चाहिए थी तो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर में एक्यूरेसी होती है, तो हमें तो एक सही रिजल्ट चाहिए, जबकि एनालॉग कंप्यूटर में एक्यूरेसी नहीं होती। आप लोग जहाँ देखते हैं कि कभी जो है ना हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होता है तो हमारे पास बहुत सारे हमारे मशीनरी होती है या लाइट होते हैं वो जल जाते हैं, या आप ज़रा देख लें सिग्नल बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, सिग्नल में इस तरह ये ऑसिलेशन ये तेज़ी आ जाती है, कभी कमी कभी तेज़ी, तो उसके थ्रू हमारे पास जो हमारे सिग्नल होते हैं, ये भी हमारे पास जो डेटा ट्रांसमिशन होते हैं उसमें भी बहुत सारी रुकावट आ जाती है और वो भी सही नहीं पहुंच पाती है। और आपके तो ये तो हमारे पास था एनालॉग कंप्यूटर कि हमारे पास इसमें जो डेटा है हमारे पास कंटिन्यू फॉर्म में सारा कुछ करेगा, और इसका जो नेचर है वो भी कंटिन्यू होगा। और ये जो डिवाइसेस है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर के लिए यूज़ की जाती है। जैसा हम गाड़ी, ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी का हमारे पास वो स्पीड मीटर होता है, इसके थ्रू हम जो है ना स्पीड तेज़ करते हैं। अच्छा, अब ज़रा आगे जाएंगे और आगे कुछ एनालॉग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उसके जो हमारे पास एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर्स के इंक्लूड है टर्मोमीटर है, स्पीडोमीटर है एंड एनालॉग
क्लॉक। ये सारे हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब ज़रा एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर दोनों में ज़रा हम कंपैरिजन करेंगे कि हमारे पास इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्लियर है। तो द रिजल्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर आर एक्यूरेट देन द रिजल्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। हमने बात कर ली कि एनालॉग कंप्यूटर में हमारे पास क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। अच्छा, एक्यूरेसी हमारे पास क्या होती है, डिजिटल कंप्यूटर में होती है। अगर हम स्पीड की बात करेंगे, सही है, तो फिर हमारे पास इसमें होती है। लेकिन अभी हम रिजल्ट की बात करके हमारे पास जब रिजल्ट कोई कैलकुलेट कर ले तो उसमें फिर हमारे पास जो बाजी लेता है वो हमारे पास कौन लेता है, डिजिटल। तो मीन के रिजल्ट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर आर एक्यूरेट देन द रिजल्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का रिजल्ट इतना सही नहीं होता जितना हमारे पास डिजिटल का होता है। इसके बाद ज़रा हम स्पीड पर आएंगे तो एनालॉग कंप्यूटर हमारे पास फास्टर होते हैं देन डिजिटल। तो और यहाँ पर जो बाजी ले गया वो कौन है, एनालॉग कंप्यूटर ले गया, जो कि डिजिटल की स्पीड नहीं है। फिर एनालॉग कंप्यूटर लेक मेमोरी वेयर्स डिजिटल कंप्यूटर स्टोर मोर इंफॉर्मेशन। एनालॉग कंप्यूटर आपको मैंने कहा ना कि हमारे पास वो कंटिन्यू फॉर्म में होते हैं, उसकी कोई वो जगह उसमें वहाँ पर वो ठहर जाए, तो मीन के वहाँ तो उसकी कोई वो मेमोरी ही नहीं है ना। तो यहाँ क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर में मेमोरी की कमी है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर में हमारे पास स्टोरेज की बहुत ज़्यादा वो कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास डिजिटल गया, वो बाजी ले गया। अब इसके बाद है कि वी कैन से डेट डिजिटल कंप्यूटर काउंट एंड एनालॉग कंप्यूटर मैयर। आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं हमारे पास ये काउंटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जबकि एनालॉग कंप्यूटर जो है इसको हम जो है ना मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो नेचर है वो हमारे पास क्या है, कंटिन्यू है, जबकि डिजिटल कंप्यूटर का जो नेचर है वो हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट है। तो ये तो थोड़ा सा ज़रा कंपैरिजन था हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर के दरमियान में कि हम इन दोनों को किस तरह एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, अब ज़रा जाएंगे और हाइब्रिड कंप्यूटर को स्टडी करेंगे। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का आप हाइब्रिड नेम से ही वाज़ेह है, हाइब्रिड जो है ना कहते हैं कम्बिनेशन को, बहुत सारी चीज़ों का जो मिक्सचर होता है हमारे पास जब बन जाते हैं तो उसको हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, द कम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। These computers have the speed of analog computer and the accuracy and memory of digital computer। जब हमारे पास पता है ना कि हमारे डिजिटल कंप्यूटर में जो है उसमें हमारे पास मेमोरी एंड एक्यूरेसी हमारे पास चाहिए, जबकि एनालॉग कंप्यूटर में हमारे पास स्पीड चाहिए। तो इसलिए हमने एक थर्ड कंप्यूटर को डेवलप कर लिया और उसमें इन दोनों कंप्यूटर की, एनालॉग कंप्यूटर की एंड डिजिटल कंप्यूटर की जो खूबियाँ हैं उसको कंबाइन कर लिए। जो थर्ड कंप्यूटर हमारे पास बन गया वो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर बन गया। तो दीज कंप्यूटर आर यूज with both kind of data, that is analog and digital data need to be processed। तो एग्जाम्पल क्या है कि in petrol pump a processor convert full flow to measurement and to quantity and price of this quantity is converted into value। जिस तरह आप लोग कोई CNG पंप पर जाते हो, पेट्रोल पंप पर जाते हो और वहाँ पर आप तेल वगैरह गैस वगैरह भरते हो, तो वो तो हमारे पास मेजरमेंट है ना, उसको हम जस्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको क्वांटिटी तो नहीं कर सकते ना। तो उसको जब हम गाड़ी में भरते हैं तो वहाँ पर जो मशीन लगता है तो एक तरफ तो वो क्या करता है, वो मेजरमेंट को नापता है ना कि इतने लीटर डालना है, किलो डालना है, कितना वो डालना है। और दूसरी तरफ उसका हमारे पास एक कीमत आती है कि आज हमने 1 लीटर जो है ना इतने पैसे का है तो आपने मुझे इतने पैसे, तो वहाँ पर उसकी कीमत भी आ जाती है, काउंटिंग भी आती है। तो वो एक मशीन होता है, उस मशीन में हमारे पास जो मेजरमेंट होती है एंड काउंटिंग होती है दोनों एक साथ होती है। तो उस मशीन जो है ना हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर का कि दिस कंप्यूटर आर यूज पर सम स्पेशल टाइप ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेशन। और इसको हम साइंटिफिक जो स्पेशल काम होते हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जिस तरह इन डिफेंस और फ्लाइट रेडार सिस्टम एंड हॉस्पिटल एंड इंटेंसिव केयर यूनिट
जिसको ICU भी हम कहते हैं। इसके अलावा एन एनालॉग डिवाइस एज यूज विच measure patient blood pressure and temperature etc., which are then converted and displayed in the form of digit। समझ आ रही है। अगर हम डिफेंस की बात कर लें, फ्लाइट रेडार सिस्टम की बात कर लें, तो वो सारे हमारे पास बहुत ही हसास काम होते हैं और उसमें हमारे पास इस तरह काउंटिंग एंड मेजरमेंट दोनों काम किए जाते हैं। तो उसके लिए हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर है। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब ज़रा हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर ICU में ज़रा देख लें, तो वह भी आपको पता है ना कि हम ज़्यादातर मेजरमेंट करते हैं या ऑपरेशन जो करते हैं, तो बाज़ ऑपरेशन जो है ना बहुत हसास होते हैं कि उसमें हम जो है ना इसी मशीनरी के थ्रू करते हैं। समझ आ रही। तो उसमें हम इन दोनों मकासद को हासिल करते हैं। कौन से मकासद के एनालॉग एंड डिजिटल वाले दोनों काम को करते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास जो मशीन यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास हाइब्रिड है, क्योंकि वहाँ पर जो सारा कुछ होता है वो हमारे पास इस एनालॉग एंड डिजिटल वाला दोनों काम है। तो इस मशीन के थ्रू हमारे पास वो सही हो जाता है, जबकि डॉक्टर जो है ना आम रूटीन में इसको इतना वो नहीं कर सकता। अच्छा, और या ब्लड प्रेशर को अच्छा, और ज़रा इसके अलावा आप ज़रा किसी की ब्लड प्रेशर को जब आप चेक करते हो, तो ब्लड प्रेशर तो हमारे पास खून की वो गर्दिश होती है ना, वो तो हमें इस तरह नज़र नहीं आती। तो उसको जो हम नापते हैं, हम वो उसके लिए जो डिवाइस यूज़ करते हैं, तो वो जो नापना है वो तो हमारे पास एनालॉग डिवाइस के थ्रू होता है। लेकिन फिर आपके पास वो जो कैलकुलेटर सा होता है उसमें होती है कि इसकी इतना ब्लड प्रेशर है या इसका इतना वो सब टेम्परेचर है, ये सब कुछ जो मालूम करते हैं, तो वो तो हम फिर हमारे पास कैलकुलेशन में फिगर में आता है। तो इसी एक मशीन के थ्रू हमारे पास खून की गर्दिश, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें आ जाती है और वो भी हमारे पास कैलकुलेशन फॉर्म में आ जाते हैं। तो दोनों काम इस एक डिवाइस के थ्रू करते हैं। तो वो डिवाइस हमारे पास क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है। समझ आ रही है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर, जो उसको हमने डिजिटल कंप्यूटर में डिवाइड किया था, एनालॉग कंप्यूटर में डिवाइड किया था एंड हाइब्रिड कंप्यूटर को में डिवाइड किया था। और मैंने ये सारे आपके साथ विद रिस्पेक्ट टू विद एग्जांपल डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब ज़रा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पर जाएंगे, जो कि है हाइब्रिड कंप्यूटर को थोड़ा सा आगे भी पढ़ेंगे। क्या है कि एग्जांपल, हाइब्रिड कंप्यूटर डिवाइस आर यूज इन हॉस्पिटल डेट में कैलकुलेट पेशेंट हार्ट function, temperature and blood pressure etc. This calculation may be converted into number and shown in digital form. For example, the vital sign monitoring unit, आपके पास ये जो डिवाइस नज़र आता है, also called VSM and short, it has blood pressure monitor, ECG monitor, repository monitor and is also used for monitoring इंटेंसिटिया है ना। इसके अलावा हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज आल्सो यूज एंड स्पेसशिप एंड मिसाइल सिस्टम में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड कंप्यूटर मशीन आर जनरली यूज एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। हाइब्रिड कंप्यूटर आर यूज फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू। समझ आ रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास और इस पर्पज़ के लिहाज से हम लोग बात करें ना, तो हमारे पास इसमें ये सारे काम जो है ना यूज़ की जाती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे, जो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ पर्पस। वन इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड सेकेंड इज़ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ जनरल पर्पस कंप्यूटर? These are those computers which are used for general purpose, that is for business, for education, for scientific, for industries, for home। वो सारे कामों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सिंपल कामों के लिए। जिस तरह स्टूडेंट जो है ना अपने लिए काम का असाइनमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कोई प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो दिस कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। PC are the example of those types of computer। जो हमारे पास PC है, ये इसी किस्म का कंप्यूटर है।
जनरल पर्पस कंप्यूटर है। स्पेशल ओके अभी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को स्टडी करते हैं। तो दूस कंप्यूटर विच आर यूज टू सॉल्व सम स्पेशल प्रॉब्लम आर नो ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जिसके थ्रू हम स्पेशल काम को सरंजाम देते हैं। अब वो स्पेशल काम क्या है अब आगे आएंगे। तो दिस कंप्यूटर परफॉर्म ए सिंगल एंड स्पेसिफिक टास्क, दिस इज कंप्यूटर यूज एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन, computer use and the applied radar system, computer use and missile hitting system are the example of special purpose computer। तो ये तो हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के एग्जांपल थे कि हमारे पास जो है कि यहाँ पर हम ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो है ना यूज़ करते हैं बहुत ही सेंसिटिव कामों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल में बात कर ले या हमारे पास कोई एजुकेशन में, रिसर्च में या एटॉमिक एनर्जी में, जहाँ भी हम इसको यूज़ करेंगे वहाँ पर हमारे पास वो हसास काम होंगे तो वो जो इंसान नहीं कर सकता तो वहाँ पर हम फिर इसी कंप्यूटर को यूज़ करेंगे। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर हम करेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज। वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, सेकेंड इज मिनी कंप्यूटर, third as microcomputer and fourth as हमारे पास सुपर कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन। अब इन सारों को ज़रा डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा मैं ज़रा बता दूं कि इसकी हमने जो ये क्लासिफिकेशन की है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड एंड साइज, तो इसको हमने क्यों किया है, क्या वजह थी, तो इसको थोड़ा सा करेंगे कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। कंप्यूटर digital computer can be classified in various way according to their physical size, memory capacity, processing speed, cost and speed and world size। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये क्लासिफिकेशन की है। फिजिकल स्पीड साइज की हम बात करेंगे एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सप्लेनेटरी स्पीड रेफर टू द रेट एट विच ए कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट instruction। A computer word size refer to the number of words contained in primary until of the data that a computer can process or store। For example, a computer with a 16-bit size is capable of handling data world of 16-bit and its memory can store 16-bit words। इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपके पास आपका एक रूम है जिसमें 100 स्टूडेंट की बैठने की जगह है, अगर आप उसमें 200 स्टूडेंट बैठाएंगी तो आया वो आ सकेगी, नहीं आ सकेगी ना। तो यह इस यहाँ भी बात यही है कि हमारे पास जो मेमोरी की हम बात करते हैं, साइज़ की बात करते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसका जो रैम होता है, उसकी जो हार्ड डिस्क होते हैं वो 16 बिट साइज़ है, उसमें इतना वो वर्ल्ड साइज़ मतलब आ सकता है। अगर आप उसमें इससे ज़्यादा चीज़ों को सेव करोगी तो वो नहीं करेगा क्योंकि आप उससे ओवरलोडिंग हो रही है और उसमें उतनी जगह ही नहीं है आप जितनी वहाँ पर वो कर रही है। तो यहाँ एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है, जैसा आपके पास 2 GB मेमोरी कार्ड होता है तो उसमें हमारे पास 2 GB डेटा ही आ सकते, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। एक डिवाइस होता है जिस तरह मेमोरी कार्ड होता है, USB होती है, कुछ भी है ना, उसमें तो 2 GB इतनी होती है, लेकिन उसमें हमारे पास 2 डिवीज़न है। एक हमारे पास यूज़र के लिए डेटा की जगह होती है, एक हमारे पास उस डिवाइस की अपनी भी कुछ वो सिस्टम की भी अपनी वो उसकी डेटा होती है, वहाँ पर हम उसको स्टोर करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 2 GB आपका पास मेमोरी कार्ड है, USB है, तो टोटल आप उसमें 2 GB डेटा रखोगे, नहीं, आपके लिए उसमें एक जगह रिजर्व है, उसी में आप डेटा कर सकोगे, इसके अलावा आप उसमें डेटा जो है ना नहीं रख सकोगे। फिर है दिस कंप्यूटर कैन बी कैरेक्टराइज एज 16-बिट कंप्यूटर। इसको फिर हम जो है ना 16-बिट कंप्यूटर ही वो कह सकते हैं। अच्छा, तो अगर आगे जाएंगे और इसको ज़रा डिटेल के साथ अब स्टडी करेंगे कि व्हेन दिस फैक्टर आर यूज्ड टू कंप्यूटर टू कंपेयर कंप्यूटर वी कैन जनरली क्लासीफाई देम इनटू 4 कैटेगरीज ईच ऑफ देम एज डिस्क्राइब हियर। अगर हम जो हमने पिछले बातें डिस्कस करी, अगर हम उसकी स्पीड
उसकी स्पीड की बात कर ले, उसकी साइज़ की बात कर ले, उसके परफॉर्मेंस, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख ले, तो फिर हमने इसी कंप्यूटर को जो स्पीड एंड साइज़ की डिवीज़न की है उसको 4 में किए। एक हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है, दूसरा हमारे पास मिनी कंप्यूटर है, थर्ड हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर है, एंड फोर्थ हमारे पास सुपर कंप्यूटर है या वर्क स्टेशन है। समझ आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद ज़रा एक एक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आपके सामने पिक्चर भी नज़र आ रही है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर का। जो फर्स्ट वन कंप्यूटर थे, सबसे बड़े थे, पावरफुल थे हर लिहाज से, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्या है कि दे आर दूस कंप्यूटर्स विच सेटिस्फाई द नीड ऑफ मल्टीपल यूज़र, मीन कि एक इसको यूज़ नहीं कर सकता, मल्टीपल हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना एक टाइम में इसको यूज़ कर सकते थे। क्या है, एंड इसको हैंडल करने के लिए भी हमारे पास हज़ारों लोग चाहिए थे। जिस तरह फॉर एग्जांपल क्या कि द कंप्यूटर यूज एंड ए यूनिवर्सिटीज़ आर एन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, these computers are larger and more powerful than microcomputer. These computers have the faster processing speed and larger storage capacities. There are the most expensive, largest and fastest computer that can be used by thousands of users at a time. तो ये तो हमारे पास था मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब इसको ज़रा पॉइंट में मैं करूँगी ताकि आपको ये पॉइंट्स जो है ना क्लियर हो जाए। क्या है कि दे आर वीक कंप्यूटर सिस्टम सेंसिटिव टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डस्ट एक्सेट्रा। हमारे पास जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे ये बहुत ही सेंसिटिव कंप्यूटर थे, टेम्परेचर से, ह्यूमिडिटी से, डस्ट है, थोड़ी सी भी अगर इस पर टेम्परेचर पड़ता था, डस्ट पड़ती थी, तो मीन के ये खराब होता था, ये काम सही नहीं करता था। क्या है कि आजकल हमारे कंप्यूटर पर कितने डस्ट पड़ते हैं, कुछ भी होते हैं ना, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं क्योंकि वो तो यूज़र फ्रेंडली होते हैं। जबकि मेन फ्रेम की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास बहुत ही सेंसिटिव कंप्यूटर है और थोड़ी सी तो मीन के इसकी रोज़ सफाई करनी होती थी, इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती थी, तो तभी काम करता था। अगर केयर नहीं करनी होती तो फिर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। क्लियर है? अब ज़रा नेक्स्ट पर जाएंगे कि क्वालिफाइड एंड ट्रेन ऑपरेटर आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट देम, कि इसको चलाने के लिए हमारे पास क्वालिफाइड एंड ट्रेन ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी, हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता था। एक ये हो गया। अब इसके बाद है कि दे है वाइड रेंज ऑफ पेरिफेरल अटैच, कि इसके साथ हमारे पास बहुत वाइड रेंज में जो उसके पेरिफेरल एक्सटर्नल डिवाइस है वो अटैच हम कर सकते थे और करते थे, क्योंकि जितने हमारे पास इनके साथ लोग ज़्यादा इनके लिए दरकार होते थे, इनके लिए ज़्यादा और चीज़ें दरकार थी, इस तरह इसके अलग अलग पार्ट्स भी इनके लिए भी और चीज़ें हमारे पास दरकार होती थी। अच्छा, फिर है कि हमारे पास क्या है कि दे हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, जिस तरह इस ये जो है ना बाकी चीज़ों में पावरफुल है, इस तरह स्टोरेज के लिहाज से भी इसकी जो पावर है, इसकी जो कैपेसिटी है, ये बहुत ही ज़्यादा है। दे कैन यूज़ वाइड वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर, एंड इसके लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे तो वो भी हमारे पास आम सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होते थे, इसके लिए भी एक ख़ास वेराइटी वाले और बहुत ज़्यादा वेराइटी, बहुत अक़साम के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते थे। दे आर नॉट यूज़र फ्रेंडली, और ये यूज़र फ्रेंडली नहीं था। यूज़र फ्रेंडली तो हम कहते हैं ना कि मीन के हम उसको छोटा बच्चा हर कोई उसको यूज़ करता था, लेकिन हमने ऊपर कहा कि ये हमारे पास क्वालिफाई एंड ट्रेन ऑपरेटर इसके लिए रिक्वायर होते थे और वो यूज़ करते थे। जबकि समझ आ रहे, तो ये मीन के हमारे पास यूज़र फ्रेंडली नहीं है, हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कि दे कैन बी यूज फॉर मोर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इसको हम जो है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते थे, जो भी हमारे पास कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता था। एंड दे आर इंस्टॉल इन लार्ज कमर्शियल प्लेसेस आर गवर्नमेंट एजेंसीज,
क्लियर है कि हमारे पास जो इसको हम इंस्टॉल करते कि हर कोई शख्स जो है ना, आम शख्स जो है ना, इसको लेने के उतना वो नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल था, इतना महंगा था, इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें होती थी, तो ये हर कोई वो इसकी वो नहीं कर सकता था, सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसको जो है ना हम बड़े बड़े कमर्शियल प्लेसेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते थे। जिस तरह इसके एग्जांपल में है कि एग्जांपल ऑफ सच कंप्यूटर आर IBM Portrait 81, ICL 2900, NEC 610, VEX 11/780 and IBM 370, IBM 36 एक्सेट्रा। ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। ओके, तो अब ज़रा नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट में हमारे पास मेन तो समझ आ गया है। अब ज़रा हम पढ़ेंगे हाँ मैनी कंप्यूटर। सही है। अभी मैनी कंप्यूटर को स्टडी करते हैं कि दे आर दूस कंप्यूटर विच आर लार्जर एंड मोर पावरफुल देन PC माइक्रो कंप्यूटर बट स्मॉलर एंड लेस पावरफुल देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। अभी हमने मेन फ्रेम कर लिया, डिस्कस कर लिया, जो कि सबसे पावरफुल है हर लिहाज से। तो अभी मेन को कर रहे हैं, तो मेन की हम ज़रा उसके साथ कंपेरिजन करेंगे एंड PC के साथ भी करेंगे। तो जब कंपेरिजन करेंगे तो क्या है कि मेन फ्रेम हमारे पास सबसे पावरफुल लार्जर होते हैं बहुत ही हर लिहाज से, जबकि मिनी जो है ना उसी की कॉपी है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा उससे कम है। समझ आ रही है। और जबकि हम PC के साथ इसका कंपेरिजन करेंगे तो PC से ये हर लिहाज से ज़्यादा है, पावरफुल है। क्या है कि दीज आर इन्वर्टेड एंड 1970s, हमारे पास 1970s में आए थे। दीज आर वेरी क्लोज टू द मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्लोज मैंने अभी कहा ना कि ये मैनी कंप्यूटर हमारे पास मेन फ्रेम की हूबहू कॉपी है, लेकिन थोड़ी सी ज़रा अब कम है। But difference as that they have less storage capacity and also a specific number of people can use it at a time। जबकि कम तादाद, उसके बजाय ज़रा कम तादाद में लोग इसको एक टाइम में यूज़ करते हैं। उसके लिए तो हज़ारों लोग चाहिए था ना, तो उससे ज़रा कम है। स्टोरेज भी उससे ज़रा कम है। दे आर कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू PC, ये हमारे पास महंगा है अगर हम PC के साथ इसकी कंपेरिजन कर लें। बट हैविंग लेस प्राइस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, और कीमत में हमारे पास फिर सस्ता होता है। किसके साथ कंपेयर करें? अगर हम मेन फ्रेम के साथ कंपेयर करें तो मेन फ्रेम से ये ज़रा सस्ता पड़ता है एंड माइक्रो कंप्यूटर से हमारे पास ये महंगा होता है। अच्छा, ज़रा और पढ़ेंगे पॉइंट में कि इट इज़ यूज बाय सेवेरल पर्सन एट ए टाइम थ्रू देयर सेपरेट टर्मिनल, दैट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जब हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं तो इसको बहुत सारे लोग जो है ना एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। दे हैव लेस मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी देन मेन फ्रेम के मुकाबले में इसकी जो मेमोरी होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो कम होती है। दे ऑफर लिमिटेड रेंज ऑफ पेरिफेरल, इसके साथ जो अलहदा जो पेरिफेरल या जो डिवाइसेस अटैच होती है वो लिमिटेड होती है, ज़्यादा नहीं होती। लाइक इनपुट आउटपुट CPU माउस कीबोर्ड कैमरा, इस तरह चीज़ें हम इसके साथ लिमिटेड में हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज बाय देम, और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है उसकी भी एक ख़ास लिमिट है, ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा है क्या है कि द एंड यूज़र कैन डायरेक्टली ऑपरेट एट, जो एंड यूज़र होता है, जो आम यूज़र होता है, वो जो है ना इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता है, जिस तरह हम कंप्यूटर को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। जबकि मेन फ्रेम में आप लोगों ने स्टडी कर ली कि हमारे पास मेन फ्रेम जो है ना बहुत ही सेंसिटिव है, हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, जबकि जो मैनी कंप्यूटर है इसको हर कोई यूज़ कर सकता है डायरेक्टली। एंड दे आर नॉट वेरी सेंसिटिव, और ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड हैंस आर मोर जनरलाइज, और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उससे हमारे पास ये सेंसिटिव नहीं होता। अगर इस पर डस्ट भी पड़ जाए, इन्वायरमेंट भी चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इसमें कुछ भी वो कमी नहीं आएगी। जबकि हमने मेन फ्रेम में पढ़ा था कि उस पर थोड़ी सी डस्ट पड़ जाए, कुछ हालात ख़राब हो जाए, मतलब कुछ इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, सर्दी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
ओके, द एंड यूज़र कैन डायरेक्टली ऑपरेट मीन कि हमारे पास जो यूज़र होते हैं उसको डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकता है। जिस तरह हमने पिछले मेन फ्रेम में पढ़ा था कि वो जो है ना हमारे पास सेंसिटिव है, उसको चलाने के लिए ट्रेन ऑपरेटर लोग चाहिए होते हैं, जबकि ये जो है ना ये हमारे पास इतना हसास नहीं है, ये यूज़र फ्रेंडली है, तो इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, इतनी ट्रेन होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, they are not very sensitive to the external environment and hence are more generalized। और ये हमारे पास एक्सटर्नल जो environment है इससे ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो इस पर डस्ट भी पड़ जाए, तेज़ टेम्परेचर भी तेज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये अपना काम करेगा और इसकी वजह से वो ख़राब नहीं होगा। जबकि इससे पिछले हमने मेन फ्रेम में पढ़ा था कि वो हमारे पास बहुत ही सेंसिटिव है, उस पर डस्ट पड़ जाए तो वो हमारे पास काम नहीं करता, उसको रोज़ सफाई की ज़रूरत होती थी, जबकि इसको इतनी वो केयर की ज़रूरत नहीं होती, तब भी आपके लिए ये काम करेगा। और ये हमारे पास जनरलाइज ही भी है। दे आर यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग। इस किस्म के जो कंप्यूटर होते हैं इसको हम डेटा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच कंप्यूटर आर फ्रेम 9755, विक्स 8650, IBM सिस्टम 36, Wix/11 780 and IBM 370, IBM/360 एक्सेट्रा। ये तो हमारे पास थे चंद एग्जाम्पल मिनी कंप्यूटर के। अच्छा, अब ज़रा पढ़ेंगे हम और आएंगे माइक्रो कंप्यूटर पर। माइक्रो कंप्यूटर जिसको आप लोग जो है ना PC पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, PC भी कहते हैं, जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा सिंपल काम के लिए यूज़ करते हैं। एज इट्स नेम implies there are those computers which are similar in size. There are also called personal computer, that is PC. It is the microcomputer that has brought computing and to school, small business and home. These are the single user computer। एक शख्स एक टाइम में इसको यूज़ कर सकता है। पिछले हमने 2 टाइप्स का कंप्यूटर पढ़ लिए, उसके लिए हमारे पास हज़ारों लोग चाहिए थे कि मीन एक टाइम में यूज़ करें, जबकि ये माइक्रो कंप्यूटर एक शख्स एक टाइम में यूज़ कर सकते हैं। जैसा आप अपना मोबाइल देख लें, अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर देख लें, अपना लैपटॉप देख लें, एक टाइम में एक शख्स यूज़ कर सकता है ना, 2 तो यूज़ नहीं कर सकता। फिर हमारे पास क्या है कि दे ब्रॉट रिवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जब इजादात जा रही थी, लोग कंप्यूटर ईजाद कर रहे थे, तो जब हमारे पास बाकी कंप्यूटर तो आते रहे, वो तो स्पेशल कामों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए थे, उसकी डिमांड को पूरा करते थे, जबकि आम यूज़र के लिए उसमें कोई भी इतनी वो ख़ास बात नहीं थी। जब हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर डेवलप किया गया तो इसने कंप्यूटर की तारीख में एक न्यू रिवोल्यूशन ले आए, लोगों को एक मौका दिया, तो लोगों ने इसको बहुत सेटिस्फाई भी से हो गए, लोगों की बहुत सारे लोगों की काम इसके थ्रू हो गए ना। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास फेमस हो गई, ये हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर आ गया, क्योंकि ये आम लोगों के लिए था, सिर्फ स्पेशल काम के लिए नहीं था। तो इसके अलावा है कि दे आर आल्सो नो एज द पर्सनल कंप्यूटर। दे आर चीप एंड यूज़र फ्रेंडली। चीप भी है, बहुत ही सस्ता है, हर कोई इसको ले सकता है, इतना महंगा नहीं है, और छोटे बच्चे भी इसको यूज़ करते, तो यूज़र फ्रेंडली भी है। इस पर आप डस्ट भी वो गिरा दें, पानी भी गिरा दें, बहुत कुछ कर ले, लेकिन आपके पास ये खराब नहीं होगा, आपके लिए फिर भी काम करेगा। कि द मेन कंपोनेंट आर द मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, मॉडेम एंड प्रिंटर। ये हमारे पास मेन कंपोनेंट है माइक्रो कंप्यूटर के साथ, जिसके ये प्रेफरें हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं और उसके थ्रू हमारे पास ये काम करेगा। दे आर हैविंग लिमिटेड पेरिफेरल अटैच टू देम। इसके साथ जो हम पेरिफेरल अटैच करते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। लिमिटेड मीन जैसा हमने अभी कहा कि मॉनिटर हो, CPU हो, कीबोर्ड एंड माउस हो, ये चंद, तो तब भी हमारे पास काम करता है। स्पीकर ना भी हो, मॉडेम ना भी हो, प्रिंटर ना भी, तब भी काम करता है। तो मीन लिमिटेड तादाद में हम जो है ना पेरिफेरल इसके साथ अटैच कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन यूज़ वाइड रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर। और इसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज्ड एज डेस्कटॉप एदर इन ऑफिस और होम। इसको हम एज ए डेस्कटॉप जो है ना घर में, ऑफिस में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। दे आर
ऑपरेशन कैन बी इजीली लर्न। इसके जो ऑपरेशन होते हैं, इसको चलाने के, इस पर काम करने के, ये बहुत ही आसान होते हैं और हर कोई इसको आसानी के साथ खुद बहुत सीख सकता है। छोटे बच्चे को भी आप कहें कंप्यूटर के सामने बिठा दें, आप उसको कुछ भी तरीका ना कहें, वो खुद बहुत कंप्यूटर में कुछ काम करना शुरू करेगा, कुछ करेगा। तो मीन क्योंकि इस बहुत ही ईजी होता है कि हम इसको सीख लें। प्लेइंग गेम्स एंड वाचिंग मूवीज़, और गेम हम इसके थ्रू करते हैं या मूवीज़ देखते हैं, तो ये सारे हम जो है ना, कोई किसी को नहीं सिखाता, लेकिन ये बस खुद बहुत सीख जाता, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है, इसके जो तरीक़ाकार है बहुत ही आसान है। Most popular microcomputer processing chips manufactured company is Intel, जो कि एग्जाम्पल हमारे पास है IBM, Apple, Compaq, RadioShack, IBM compatible 286, 386, 486, 586 and now Phantom 3 as the latest version। समझ आ रहे? तो ये तो हमारे पास था माइक्रो कंप्यूटर और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल। आप ज़रा इस माइक्रो कंप्यूटर के अंदर और भी आएंगे, उसके थोड़ा सा ज़रा डिटेल में और भी स्टडी करेंगे। अच्छा, इसकी कुछ और डिवीजन है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर में अब ज़रा हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को या पीसी को पढ़ेंगे। तो ये कि हमारे पास क्या होते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और पीसी एज मोस्ट कॉमनली यूज कंप्यूटर एट ए स्मॉल इन साइज सेम इज डिस्क साइज। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से हम बात करें तो एट ए सिंगल यूज़र कंप्यूटर there is only main board inside the machine called the system board or motherboard। कॉस्ट की बात करेंगे तो these are the less expensive computer, it has affordable price, almost everyone can afford it। एंड साइज की बात करेंगे तो दीज कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज एंड इक्वल टू डिस्क साइज, जो हमारे पास डिस्क साइज के बराबर भी होते हैं। तो ये तो हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं, जिसको आप लोग जो है ना सिंपल पीसी भी कह सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हो। स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ दिस कंप्यूटर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ प्रोसेसर, कि कितना प्रोसेसर कितनी स्पीड में वो काम करता है। तो हमारे पास ये स्पीड होगा इसका। मैन्युफैक्चरर के देयर आर सेवेरल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, द फेमस आर एज फॉलो इंटेल, IBM, कंपैक्ट, एसर एंड HP। इसके अलावा हमारे पास डेल भी है और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चर है कंप्यूटर के। अच्छा, मॉडल की हम बात करेंगे तो डिफरेंट मॉडल ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर आर अवेलेबल इन द मार्केट्स लाइक 486, पेंटम 1, 2, 3, 4। ये पेंटम 1, 2, 3, 4 है। ये AMD 500, एडवांस माइक्रो डिवाइस इनका, ये सारे हमारे पास इसके मॉडल हैं। अब ज़रा हम जाएंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर में इसकी यूजेस पर, कि हम इसको यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो दिस कंप्यूटर आर यूज एवरीवेयर सच एज स्टॉक एक्सचेंज, जैसा हमारे पास कराची का हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज होता है, बैंकिंग में यूज़ करते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में डिफरेंट जो हमारे पास पर्पस होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, होम में, ऑफिस में, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो ये तो हमारे पास था डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब इसके बाद ज़रा हम लैपटॉप कंप्यूटर पर आएंगे, जो कि माइक्रो कंप्यूटर में है। क्या है लैपटॉप कंप्यूटर? कि दिस कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज एंड वेट देन डेस्कटॉप कंप्यूटर, बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर के मुकाबले में। इट इज़ पोर्टेबल एज यू कैन कैरी। ओके, अभी ज़रा लैपटॉप कंप्यूटर पाएंगे। माइक्रो कंप्यूटर में हमारे पास जो लैपटॉप कंप्यूटर है कि दिस कंप्यूटर आर स्मॉल इन साइज एंड वेट देन डेस्कटॉप कंप्यूटर, इट इज़ पोर्टेबल एज यू कैन कैरी इट विद यू वाइल ट्रैवलिंग। ये हमारे पास बहुत ही हल्का फुल्का होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी, और इस हमारे पास इस तरह पोर्टेबल है कि हम अगर सफ़र में भी हो तो उसको भी हाथ में हथेली में ले जा सकते हैं, गोद में, और वहाँ पर अपना सारा काम कर सकते हैं।
क्लियर है। अच्छा, इट ऑपरेट ऑन द बैटरीज एंड कंज्यूम लेस पावर, ये हमारे पास चलता है बैटरीज पर जिसको हम चार्ज करते हैं बिजली से, और कंज्यूम करता है हमारे पास लेस पावर, बहुत ही कम पावर हमारे पास खर्च करता है। ओके, अब ज़रा हम लैपटॉप में इसकी जो बेसिक्स है उस पर आएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, साइज़ क्या है, कॉस्ट, मैन्युफैक्चर, मॉडल, इसी को डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर पर फर्स्ट आते हैं कि लैपटॉप इज़ ए पोर्टेबल डिवाइस, देयरफॉर ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट ए टाइम। जिस तरह हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर की हम बात करेंगे कि एक शख्स एक टाइम में यूज़ कर सकता है, इस तरह हमारे पास लैपटॉप भी है। तो साइज़ की बात करेंगे तो लैपटॉप fits can your top or in laptop fits on your lap or in your hand, एक हाथ में आपके लैंप में भी ये आ सकता है। These are also called notebook PC because their thickness is about 1 inch। अब कॉस्ट पाएंगे तो इट कॉस्ट वेरीज फ्रॉम $700 और लेस, मीन ये हमारे पास कॉस्ट की बात करेंगे तो ये हमारे पास महंगा होते हैं बाकी के लिहाज से। The parents manufacturer of the laptop computer are IBM, Acer, Compaq, HP, etc. अब ज़रा आगे जाएंगे, मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट मॉडल ऑफ द लैपटॉप आर अवेलेबल एंड द मार्केट अकॉर्डिंग टू देयर generation like Pentium 1, 2, 3 and 4 from per generation to 8 generation। यूज़ की बात करेंगे कि इसको हम यूज़ कहाँ करेंगे, तो इसको तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह यूज़ करते हैं। लाइक दीज आर यूज एवरीवेयर लाइक स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, होम एक्सेट्रा। लैपटॉप अब ज़रा यूजेस पाएंगे तो देयर आर यूज एवरीवेयर लाइक स्टॉक एक्सचेंज, बैंक्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, होम। तो लैपटॉप, PDF, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, तो ये सारे हम जो है ना इन्हीं जगहों पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा और जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लैपटॉप के यूजेस थे। अब ज़रा आगे जाएंगे और आगे जो है ना हम सुपर कंप्यूटर को, वर्क स्टेशन कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या है। नाम से ही ज़ाहिर है कि सुपर कंप्यूटर जो कि सबसे पावरफुल होते हैं। हमने तो अभी तक कहा कि मेन फ्रेम हमारे पास सबसे पावरफुल है, सुपर है, सबसे बहुत ज़्यादा हर लिहाज से बड़ा है। अब ज़रा हम सुपर कंप्यूटर पर आएंगे तो ये हमारे पास सबसे बड़ा है, सही है, मेन फ्रेम से भी बड़ा है। ओके, अब ज़रा सुपर कंप्यूटर पर आएंगे, वर्क स्टेशन कंप्यूटर पर, जो कि है सुपर कंप्यूटर इज़ द मोस्ट पावरफुल बट वेरी एक्सपेंसिव। दिस कंप्यूटर आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर हाई स्पीड कंप्यूटेशन। User of supercomputer are large government research agencies, military defense, वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी, ये सारे हैं। और ये हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है उसके पिक्चर आपको सामने नज़र आ रहे हैं। तो सुपर कंप्यूटर अभी तक हमने बात कर रहे थे कि मेन फ्रेम हमारे पास हर लिहाज से सुपर है, साइज़ के लिहाज से बात कर ले, पावर के लिहाज से, काम के लिहाज से, लेकिन अभी सुपर कंप्यूटर हमारे पास उस मेन फ्रेम से भी सबसे पावरफुल है। क्लियर है, वो ज़रा साइज़ में उससे कम है लेकिन काम के लिहाज से हमें तो क्यों काम, एक्यूरेसी, स्पीड ये चाहिए, तो इस लिहाज से हमारे पास सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल है। अच्छा, अब ज़रा इसको आगे पढ़ेंगे तो सुपर कंप्यूटर, अच्छा सुपर कंप्यूटर सही है। अच्छा, सुपर कंप्यूटर ये ज़रा यहाँ पर मिस्टेक है, आप लोगों ने यहाँ पर नहीं जाना। क्लियर है, माइक्रो कंप्यूटर पर ये वो आप लोगों ने नहीं जाना है। हमारे पास अभी तक जो है ना मैं सुपर कंप्यूटर पर हूँ, सही है, समझ आ रही है ना, ये हमारे पास आप लोगों ने यहाँ पर नहीं जाना। अच्छा, तो अब क्या है कि दे आर ह्यूज कंप्यूटर इंस्टॉल इन स्पेस सेंटर, न्यूक्लियर पावर स्टेशन। दे आर यूज फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। Only scientific and mathematician can operate them. They are having huge memories, processing speed. They are used for weather forecasting speed। और एग्जाम्पल के हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर के हैं वो हमारे पास क्या है, क्रेव 1 एंड साइबर 205 है। तो ये तो हमारे पास था सुपर कंप्यूटर, और इसके हमारे पास 4 पॉइंट्स के हमारे पास जो है
सुपर कंप्यूटर आपको पिक्चर ये नज़र आ रहे होता ये है, और वो जो पॉइंट्स मैंने अभी कर ली कि यहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास मेन फ्रेम की हमने बात कर ली कि हमारे पास पावरफुल है, लार्जेस्ट है, तो ये हमारे पास लार्जेस्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास मेन पावरफुल है। स्पीड के लिहाज से, एक्यूरेसी के लिहाज से, स्टोरेज के लिहाज से हमारे पास जो मेन फ्रेम में जो भी खूबियाँ थी उसी को सारे हमने इसी में इंक्लूड किए हैं। सही है। तो इसको हम आजकल जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई है, तो कमेंट्स कर ले आपको आज का लेक्चर कैसे लगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।